आपने एक कहावत बहुत पुरानी है, सुनी होगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। देश पर मरने वालों का यही काफिया निशा होगा। मरने को तो रोज जवान लोग मरते हैं, मोटरसाइकिल से, ट्रक से, आत्महत्या करके, जहर पी के। बहुत सारे जवान लोग मरते हैं, लड़का लड़कियां। पर उनकी मौत एक दाग बन जाती है समाज को। ऐसा ही एक जवान बच्चा देश के लिए कुर्बान हो जाता है, बलिदान हो जाता है। उसके लिए तिरंगा, उसके लिए राइफल चलती हैं, फायर होते हैं, उसके लिए कलेक्टर आता है, आर्मी के लोग उसे सल्यूट करते हैं, चौराहे पर उसकी प्रतिमा पधराई जाती है, उसकी बीवी बच्चों को सहायता दी जाती है, उसके परिवार को सम्मान दिया जाता है। वो भी मृत्यु ही है और ये भी मृत्यु है जो घर बैठे हम गले लगाते हैं, स्वार्थ में, लालच में, अज्ञान में, अविवेक में। इसलिए अपनी मृत्यु को उज्जवल बनाने का प्रयोग करो। क्या प्रयोग है वो? तो हमारे आदरणीय रमेश जी ने इस पवित्र प्रांगण में, अपने इस दिल्ली महानगर में ये कथा आयोजन करके अपनी मृत्यु, अपने परिवार की मृत्यु को संभालने का काम कर दिया। उसमें जो भी शामिल हो रहे हैं वह भी उस नाव में बैठ रहे हैं जिसमें मृत्यु संभलती है, जिसमें मृत्यु को श्रृंगार मिलता है। परीक्षित महाराज ने कथा क्यों सुनी? मृत्यु को सुधारने के लिए। उनकी मृत्यु आ गई थी। इसलिए पाप की मौत नहीं चाहिए, लालच की मौत नहीं चाहिए, घृणा की मौत नहीं चाहिए, अकस्मात मौत नहीं चाहिए। मौत कैसी होनी चाहिए? नियोजन से नियोजित होनी चाहिए। मौत के लिए तैयार होना चाहिए। हवन करते करते मौत आ जाए, भजन करते करते आ जाए, ये बड़ी सुंदर मृत्यु है। भगवान को फूल चढ़ा रहे, दोनों हाथ ठाकुर जी के चरणों में लगे और मौत आ जाए। इस मृत्यु को गाया जाएगा लंबे समय तक। वैसे 84 लाख योनियों में असंख्य जीव रोज मरते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। ऐसे हम भी मरते हैं, दुनिया को कोई फिक्र नहीं है हमारे मरने की। जैसे हमें मरने की फिक्र नहीं है दूसरों की, ऐसे दूसरी दुनिया हमारी चिंता नहीं करती। हम जिए मरें, कोई फर्क नहीं पड़ता संसार को। पर मेरी इच्छा है आप लोगों के बारे में और पूरे दुनिया के लोगों के बारे में, मैं ऐसा सोचता हूं कि किसी को भी मौत आए तो दुनिया को फर्क पड़ना चाहिए, दुनिया को आंसू आना चाहिए। आपके मर जाने से दुनिया को लंबा नुकसान होना चाहिए, तब तो मरने का आनंद है। मच्छर की तरह मर गए, मक्खी की तरह मार के फेंक दिया। मनुष्य होकर ऐसी मौत का क्या फायदा? तो फिर हम क्या करें? सवाल यह है। तो फिर हम क्या करें भाई? मृत्यु कैसे संभलेगी? तो मृत्यु को संभालने का ये सही तरीका है जो हमारे शर्मा जी ने अपनाया। उनके जीवन में देखो बड़ी अच्छी घड़ी आई है ये सुंदर। और हमारे शर्मा जी का इतना पुण्य है, उनकी पत्नी, उनके बच्चों का
इतना पुण्य है कि दिल्ली के अगल बगल से भी लोग उनकी कथा में चले आ रहे हैं सुनने के लिए। पांडाल में ये उनके पुण्य से लाखों हजारों लोगों को सफलता प्राप्त हो गई। बंधुओं, मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर कम से कम 40-50 करोड़ लोग पूरी दुनिया में कथा सुनते हैं टीवी के माध्यम से। ऐसा बताते हैं ये चैनल वाले, संस्कार वाले बताते हैं कि लगभग 180 देशों में कथा जाती है। जहां भी कथा प्रेमी रहते हैं, हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, सनातनी लोग रहते हैं, लोग वहीं कथा चलाते हैं। मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया में कथा पहुंच जाती है। जैसे आपका बनाया हुआ भोजन पार्सल बनके किसी भूखे को दुनिया में किसी भी कोने में मिल जाए, उसके प्राणों को शांति मिलती है, ऐसे ही भागवत की कथा दुनिया के किसी भी कोने में मिल जाए, आत्मा को शांति मिलती है। कथा आत्मा का भोजन है। शरीर का भोजन वो है जिससे मलमूत्र बनता है। आत्मा का भोजन हरि कथा, हरि भजन है। आत्मा भी एक शरीर है, जिस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर वह ग्रहण करता है जो नेत्रों से दिखता है। गेहूं, चावल, मूंग, मसूर, उड़द, तुअर, अरहर, चना, मटर, गोभी, आलू, परवल, लौकी, काशी फल, जो नेत्रों से दिखे उसे स्थूल शरीर ग्रहण करता है और उससे बल प्राप्त करता है। और जो नेत्रों से न दिखे, जो हाथ से न पकड़ा जाए, उसे आत्मा ग्रहण करती है। उसे मंत्र कहते हैं, श्लोक कहते हैं, उसे वाणी कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। आप शब्दों को हाथों से पकड़ सकते हैं। आपके दिल्ली में कोई है ऐसा यंत्र? मैं जो कह रहा हूं आप उसे सुन तो रहे हैं, समझ भी रहे, पर आप उसे ऐसे पकड़ नहीं सकते मच्छर की तरह। और वैसे सीधा सीधा है कि जा कान में रहा है और यूं ही जा रहा होगा, रास्ता यही है, पर पकड़ में नहीं आ सकता। वो जो देखा न जाए, पकड़ा न जाए, उसको ब्रह्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ब्रह्म कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो ये कथा रूपी जो शब्द हैं, ये शब्द हमारे कानों में जा रहे हैं, ये शब्द भगवान हैं, ये ब्रह्म हैं, जो आत्मा का भोजन है, जो आत्मा को पावर देते हैं, आत्मा को तेजस्वी बनाते हैं, आत्मा को अनत्य बनाते हैं, आनंदित करते हैं। इसलिए बंधुओं, जीवन में कभी भी जब भी धन हो जाए थोड़ा सा, तो जरूर कथा करवाओ, जरूर कथा सुनो, जरूर भजन में बैठो, ध्यान में बैठो, सेवा करो, आरती करो, दीपक जलाओ, यज्ञ करो। ये सब करने से मृत्यु सुधरती है, आगे भविष्य का निर्माण होता है। जीवन में 4 चांद लगते हैं, जीवन में सुंदरता आती है।